नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है और बात करते हैं आरएस प्री 2000 जो है 25 के अंदर आज संपन्न हो चुकी है उसकी आंसर की के बारे में। आप सभी साथियों को इसका जो पेपर है वो देखना चाहिए अब की बार, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब की बार जो है आरएस प्री का पेपर जो है पिछले 16, 18, 21 और 23 के अंदर आया था, उनसे सबसे शानदार और बढ़िया लेवल यानी टफ लेवल का आया है। तो जो कट ऑफ थी वो पिछली बार 100 पे चली गई थी, उससे कम रहने वाली है। तो आप सभी साथियों को पेपर ज़रूर देखना चाहिए कि लेवल किस तरीके से आ रहा है कंपटीशन का। आरपीएससी ने भी अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। ये पेपर देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, वास्तव में जैसे दिनेश बोर्ड ने चेंज किया था ना वैसे। तो इसके अंदर है फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड है, निम्न शहरों को जोड़ते हैं। ये दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से वो चेन्नई से कोलकाता जोड़ता है। 4 ये जोड़ा गया। इसमें ये पूछा है कि घटते हुए क्रम में बताइए कि सबसे लंबा कौन-सा है इसके अंदर। तो सबसे लंबा जो है वो है चेन्नई से कोलकाता यानी सी, फिर है कोलकाता से दिल्ली, फिर है दिल्ली से मुंबई और फिर है मुंबई से चेन्नई। तो इसके अंदर सही आंसर होगा अपना सी डी ए बी यानी ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। यानी ये राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। तो इनकी लंबाई पूछिए कि क्रम सबसे लंबा कौन सा है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा अपने जो है ए सी डी ए बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। 4 कथन दिए गए, भी चारों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। कथन नंबर 1 है लूनी बेसिन शेखावाटी प्रदेश राजस्थान के पांगड़ के उपप्रदेश में सही है। गगर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में, ये भी सही है। नागौर उच्च भूमि लवणीय झीलों और आंतरिक जल प्रवाह, ये भी सही है। अरावली श्रेणी सभी प्रकार के खनिजों में समर्थ है। तो ये ज्यादा मतलब सही नहीं है, आरपीसी इसको सही मान भी सकती है, लेकिन अरावली सभी प्रकार के खनिज वहाँ उसके अलावा भी पाए जाते हैं, जैसे बीकानेर में ऐसे इस तरीके से। इसका सही आंसर जो है वो रहेगा ए बी सी यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर ये रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपना ये रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये कि राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूह को दक्षिण पश्चिम मानसून के औसत वर्षा के आधार पर आरोही क्रम में बताना है। तो इसका सही आंसर होगा जालोर जयपुर कोटा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा कथन इसमें सुमेलित नहीं है। तो कलपकम जो है तमिलनाडु में, ये परमाणु ऊर्जा प्लांट है, इधर राज्य है। तो कलपकम जो है तमिलनाडु में, ये सही है। कारपाकर गुजरात में है, सही है। केगा, ये केगा जो है तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इस प्रकार से जो है इसका सही आंसर यह है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा अपनी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है। तो ये एलपी सोल है। कौन सी है? एलपी सोल। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान, तो ये 38.98% है। इकोनॉमिक सर्वे से आया है ये। तो 38.98% है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में, मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क अवस्थित कहाँ है, ये कहाँ पर है ये। तो ये बोरनाड़ा जोधपुर के अंदर है। बोरनाड़ा जोधपुर जोधपुर के अंदर ये स्थित है, ठीक है। इसका सही आंसर ये है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यह है कि राजस्थान के किस जिले में खडीन है। तो ये जैसलमेर के अंदर है। सिंपल क्वेश्चन है एक तरह से। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है और इसके अंदर आपको सुमेलित करना है। इधर जिला है और नदी है, तो कौन सी ये नदियां, इधर जिले हैं, इधर नदी है। उदयपुर के अंदर कौन सी है? तो सोम और जाखम उदयपुर के अंदर है। बूंदी जो है कुराल के अंदर है। और भरतपुर के अंदर गंभीरी और पार्वती है। और अलवर के अंदर साध्वी और रूपारी। इसका सही आंसर हो जाएगा एक के अंदर 3 और 2 के अंदर 4 और 2 1 यानी ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 4, ठीक है। इस तरीके से आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 8 10 की तरफ। और 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना कि राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों में एस्बेस्टोस खदान कहाँ स्थित है। तो ये है अर्जुनपुरा और पिपरदा। कहाँ पर है? अर्जुनपुरा और पिपरदा के अंदर है। नया क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन से है? तो ये है कपूरी, मेड़ता और कनसू। कहाँ पर है? कपूरी, मेड़ता और कनसू। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, ये बात करें क्वेश्चन नंबर जो है 12 की तरफ। 11 हो गया, 12 है अपना ये रहा। और 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये अपने संरक्षित क्षेत्र है, 2000 मई 2023 के अंदर घोषित किए गए थे। और उनमें से है कि रनखार जालोर के अंदर है, ये सही है। मनसा माता झुंझुनू में, ये सही है। सोरसेन बूंदी, सोरसेन बारा के अंदर है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से जो है 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटन परिपथ में है? तो ये गोडवार के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्विचार वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? तो ये था हिंदू महासभा। किसने बोला था? हिंदू महासभा ने। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और 15 की तरफ ले चलें आपको। ये रहा 15। जनगणना से क्वेश्चन आया है कि राजस्थान में कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार घटते हुए क्रम के आधार पर। तो एक जिला नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे पांच जिले पूछे, तो इसे ऐसा सही आंसर हो जाएगा कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा, ये आगे आ सकता है, आया हुआ है ना ये देखो। तो आगे पैटर्न चेंज हो चुका है, तो इस वजह से जो है आपको ये ध्यान रखना है, पेपर देखना जरूरी होता है, कोई भी एग्जाम होता है कंपटीशन का वो। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से अनुच्छेद कौन सा समूह है जो मौलिक अधिकार केवल भारतीयों तो ये है 15, 19, 15, 19 नहीं, 15, 16, 19 और 30। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, तो 15, 16, 19 और 30 जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है ये। क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंत स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य नियोग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता निश्चित करेगा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर ये तय किया गया था। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर जो है 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर पूछ रहा है, सुमेलित करना है आपको, और ये दिया गया है कि कौन सा इसके अंदर सही है। ठीक है, इसके अंदर आपको सुमेलित, ये आपको अभी लास्ट में बात करेंगे इसका, थोड़ा ये टिपिकल क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 19, 18 रह गया। 19 की बात करें अपन, तो 19 के अंदर ये रहा, और ये इसके अंदर पूछा गया है कि एक जो एक बार इसको जो जूम लेवल को थोड़ा कम कर लेते हैं, तो फिर आपको सही ऑप्शन दिखेगा इसके अंदर। ये रहा, ये इसके अंदर बोला है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल सदस्य द्वारा होता है, सही है। ठीक है, और राज्यों के विधान सभाओं में विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचित सदस्य होते हैं, सही है। निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य के वोट का मूल्य 1971 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर किया जाता है, और यह तब तक है जब तक 2026 तक जनगणना नहीं है, यह भी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 3 क्या बोला, चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से अनुवादित प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाता है, ये भी ठीक है। किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचन सदस्य के उनके मत होंगे जितने की 100 गुणित 100 से नहीं होगा, 1000 से गुणा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। 1000 से गुणा करते हैं, 1000 से मतलब डिवाइड करते हैं, 100 से नहीं करते हैं। ये इतना सा इसके अंदर एरर थी। ठीक है, इस वजह से जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, वापस जूम लेवल बढ़ा लेते हैं थोड़ा। 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने, कि सही कथन कौन सा है? ठीक है, भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 के संविधान संशोधन द्वारा की गई। बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1955 से लागू है। संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के निर्वाचन पश्चात नियोक्ता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। और राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन, तो इसका सही आंसर होगा सी, सही है ये। तो इसके पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। ठीक है,
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 21 ये रहा आपके पास आपकी स्क्रीन पे। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। कौन से सही है आपको करना है। तो लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है, बिल्कुल सही है। जब एक वित्त विधेयक को निचले सदन से उच्च सदन को भेजा जाता है तो अध्यक्ष द्वारा उस विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाणित किया जाता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब अध्यक्ष ना तो अध्यक्षता करेगा और ना ही कार्रवाई में भाग ले सकता है, इसलिए ये गलत है। मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, इसका आंसर क्या है? 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर जो है सी सही है इसका। ठीक है, इस तरीके से आपको ये फिर इसका टिक करना है। ठीक है, आगे बात करें 22 और 22 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा? तो संविधान के अध्याय 1 के तहत संघ और राज्यों के बीच विभाजित किए जाने या किए जा सकने वाले करों के नियम के विरुद्ध ये सिद्धांत जो भारत की संचित नीति से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुनित हो, पंचायतों नगरपालिका संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित नीति बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय, जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। ये सिफारिश नहीं करता है, बाकी जो 3 है ना इस पे सिफारिश ये करता है। ठीक है, वित्त आयोग। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपकी स्क्रीन पे और क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है नीचे दिए गए कूट को चिन्हित कीजिए। ये 3 कूट दे रखे हैं, इनमें सही कौन सा है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर इसमें ये देखो चुनाव जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2004 के अंदर ये पूछा गया है, तो एक से क्वेश्चन होते हैं जो छोड़ने के लायक होते हैं। इसमें ये पूछा है 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 143 लोकसभा विजय प्राप्त की, ये सही है। ये दोनों गलत है इसके अंदर, है ना। तो ये क्वेश्चन छोड़ने लायक था, तो इसके अंदर ए जो है केवल सही है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर जो है 24। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो ये थी संतानंद। ऑप्शन नंबर ए जो है इसकी सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। ठीक है, ये रहा, एक मिनट। यह है कि निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान के राष्ट्रपति शासन का सामना किया था? तो ये थे भैरों सिंह शेखावत। इन्होंने 2 बार किया था, 1977 के अंदर लागू हुआ तब, और एक बार जो 1980 के अंदर, तब भी भैरों सिंह शेखावत है। ठीक है, ये था। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर 29 नंबर वो 26 नंबर क्वेश्चन। नवंबर 2024 नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं थी? तो 2 महिलाएं केवल, प्रिया कुमारी और मंजू देवी। ठीक है, 2 महिलाएं मंत्रिमंडल के अंदर है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, आपको ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा और क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा। निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा के में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। अपन विचार करते हैं इन पे क्या क्या बोल रहा है। अधीनस्थ विधानसभा समिति संविधान के प्रावधान या ऐसे आदेश बनाने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारी को शक्ति सौंपने वाले कानून के प्रावधानों के अनुसार अनुसरण बनाए गई है आदेशों की जांच करती है। ऑप्शन नंबर बी, समिति उन विधेयकों के प्रावधानों की जांच कर सकती है जो आदेश देने के लिए शक्तियां सौंपने की मांग करते हैं। अध्यक्ष विधायी शक्तियों को के प्रयोजन के प्रावधान वाले विधेयकों को समिति को संदर्भित करती है और यह राजस्थान विधानसभा के में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 240 द्वारा शासित होती है। इसके अंदर अपन देखते हैं। एक बार के लिए इसको क्वेश्चन नंबर 27 और 18 को ड्रॉप करते हैं, आगे बात करते हैं। गलत बताने से कोई फायदा नहीं है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, क्योंकि 25 अक्टूबर को किया गया था। ये 2023 की जो 23 के अंदर फ्री हुई थी उसी के अंदर आया था, और उसने जो है पीएससी ने
जो सही आंसर माना था 25 अक्टूबर को, ठीक है। तो नियुक्ति 25 अक्टूबर को हुई थी और पद ग्रहण जो था वो किया था इन्होंने 1 नवंबर। इसका सही आंसर ये रहेगा, ठीक है। बाकी ये चारों सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है जिला प्रमुख। कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, तो 1982 जयपुर विकास प्राधिकरण 1982 सही आंसर 1982 हो जाएगा नंबर ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और 31 ये रहा आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह में ने संविधानता से पहले पंचायती राज विधेयक पारित किया था? तो जिसमें बीकानेर है ना वो सही आंसर हो जाएगा। तो बांसवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, बूंदी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान करेगा? तो आर्टिकल 320 कौन सा है? आर्टिकल 320। और ये है 33 छोड़ने वाला क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस दिनांक को परिमल कुमार माथुर राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला था? तो ये अप्रैल था। कौन सा था? 30 अप्रैल 2024 को। ये क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, ऐसे कभी कभार आ जाते हैं, ऐसे आरपीसी पूछती भी है ऐसे क्वेश्चन इस वजह से। तो 33 के अंदर ये आ जाएगा। और बात करते हैं 34 का सही क्वेश्चन है 34 कि राजस्थान लोकायुक्त व उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उन जांचों का विषय हिस्सा नहीं है? तो इसके अंदर जो महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। बाकी ये सेव मंत्रियों से संबंधित ये इनकी जांच करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा और 35 ये रहा सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु जमानत या अमानत राशि कितनी है? तो ये 10,000 है। कितनी है? 10,000। 36 राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उस समिति का अध्यक्ष सदस्य नहीं होता है, ठीक है। 37 राजस्थान उच्च मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्ष में से जिन्होंने 5 वर्ष की पदावधि की है, मतलब 5 वर्ष तक रहता है कार्यकाल पूर्ण किसने किया है? तो ये थे AK जैन। कौन थे? AK जैन, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर ये रहा और ये रहा कि सिटीजन चार्टर का उद्देश्य निम्न नहीं है। कौन सा नहीं है? तो यह है जनता की मांगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सर्जित करना। ये इसका 39 निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय आय व शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर प्रचलित एवं स्तर दोनों ही कीमतों पर ऋणात्मक थी? ये थी 2020-21 यानी जिस टाइम कोरोना काल चल रहा था ना उस टाइम ये वृद्धि दर कम थी, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जीएसटी के इनपुट कर जमा तंत्र के लाभ के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है? तो ये है जो दोहरा कर होता है ना उसको ये करा, तो ये है दोहरा करारोपण को रोकता है। दोहरा करारोपण का मतलब ये होता है मान लो मैं संस्था चला रहा हूँ तो मैं जीएसटी दे रहा हूँ, फिर मैं कुछ सामान लेने गया तो वहां पे भी जीएसटी दे रहा हूँ। तो ये जो जीएसटी नंबर ये होता है ना, तो अगर जीएसटी नंबर बता देते हैं तो जीएसटी रिफंड हो जाता है। तो दोहरा करारोपण को रोकता, 2 बार जीएसटी नहीं, ठीक है, इस वजह से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 और 41 ये रहा आपकी स्क्रीन पर राजस्थान के राजनिवास पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा इसका जो मुख्यमंत्री है ये बी बड़े निवेश प्रस्तावों के अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने और एक ही छत के नीचे उनके अपेक्षित अनुमोदन लाने शुद्ध मुख्यमंत्री वन स्टॉप सुविधा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बी 2 है वो इसका गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं 42 और 42 ये रहा आपकी स्क्रीन पे भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है मुद्रास्फीति के बारे में? तो कोर मुद्रा
स्फीति खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में शामिल रहती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति, तो इसके अंदर जो है हेडलाइन हेडलाइन मुद्रास्फीति खाद्य स्फीति बाहर रखती है। कोर मुद्रास्फीति अपेक्षा, तो ये भी अपन भाई स्किप कर रहे हैं 42 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात करते हैं 33 क्वेश्चन ये रहा कि फसलें दे रखी है और 2021-22 में इन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहे राज्यों के नाम आपको बताने हैं संकेतिक। तो इसके अंदर है जो है पोषक अनाज के अंदर पहले नंबर पर कौन है, तो जो है राजस्थान। एक नंबर वाला जो है इसमें गलत हो जाएगा, तो राजस्थान सब पे 2 नंबर पर है। ये जो है इसका क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत है। अब सही की तरफ आपको ले चलते हैं, सही कौन सा है। तो पोषक अनाज में कर्नाटक है, तो 2 जिसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 जो है। कुल दलहन में मध्य प्रदेश है, मूंगफली में गुजरात है और सोयाबीन में महाराष्ट्र है। इस तरीके से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ ले चले आपको। वो खाद्य सुरक्षा जो है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको ये बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो ए नंबर सही है इसका कि 5 जुलाई को हुआ था। वर्तमान में लगभग 50 करोड़ में 1 करोड़ 100 करोड़ है ये, ठीक है। और ये सही है। अब तो इसमें सही हो जाएगा ए और सी। कौन सा है? ए और सी जो है इसका सही कथन ए और सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 45 की तरफ ले चलें आपको। 45 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इस तरीके से आपको जो है कोई भी इंडेक्स आता है, करंट आता है, सही तरीके से पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों सही है। आगे बात करें अपन क्वेश्चन नंबर जो है 46 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और कार्मिकों का जनसंख्या के अनुपात को परिभाषित किया जा सकता है कार्मिकों का। तो इसमें श्रम शक्ति में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत, कार्यशील आयु की जनसंख्या में नियोजित। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें 47। भारत में 1991 के बाद शुरू हुई वित्तीय क्षेत्र सुधारों में निम्न में से कौन सा संबंधित सही नहीं है। तो FRBM जो है अधिनियम एक्ट है वो राजस्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्व से संबंधित। तरीके से जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 3 ए, ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 48। राजस्थान के राजकोषीय घाटे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्ष 2023-24 में वास्तविक राजकोषीय घाटा 3.76% था, बिल्कुल सही है। यह FRBM अधिनियम 2005 के द्वारा अनुमोदित है, ये भी सही है। और 2023-24 का राजकोषीय घाटा 2021-22 तुलना में अधिक था, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है। आगे बात करते हैं 49 क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 49 बोल रहा है कि राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संबंध में कथनों में विचार कीजिए। तो 2047 तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को तथा 2029-30 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा, ये भी सही है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 3.4% बढ़कर, ये भी सही है। और खनन के क्षेत्र में खनिजों की संख्या बढ़ाकर, ये भी है। तो तीनों सही है। इसके क्या है? तीनों कथन सही है, ए बी और सी। जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को घटते हुए क्रम में। तो यह हो जाएगा निर्माण, विनिर्माण, कृषि और खनन। कौन सा है? निर्माण, विनिर्माण, कृषि और खनन जो है क्वेश्चन नंबर 50 का 3 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन और आपको ले चलते हैं 51 क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग कौन जारी करता है? तो ये करता है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। कौन करता है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 52 है मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर, जैसे नीति आयोग है ना वैसे राजस्थान में रीति आयोग। तो RITI बी नंबर हो जाएगा कि ये मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद है ना, उसकी जगह पर अब राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन
जो है लाया गया है। ये अपन ने पढ़ा भी था और 2024 के अंदर इसकी स्थापना की गई। आगे बात करते हैं 53 क्वेश्चन। 53 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या जोन यूको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया था? तो क्या मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क गोरनाना जोधपुर, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जो रामगढ़, ये इसके द्वारा नहीं विकसित किया गया है। बाकी स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉय जोन उसखेड़ा भिवाड़ी और एग्रो फूड पार्क उदयपुर, ये जो है के अंदर ये सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में एम्स एंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की गई, ये प्रभावी रहेगी तो 31 मार्च 2029 तक, 5 साल तक रहेगी। 31 मार्च 2029 तक ये प्रभावी रहेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, आपको 55 के लिए 55 क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं और 55 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट से संबंध से उत्तर। मतलब 2023-24 में रिको द्वारा विकसित पार्क कहाँ पर है और ये स्थान है। तो नाडोल पाली के अंदर है, एक के अंदर 4 है, धर्मपुरा जो है बाड़मेर में है, तो 4 3 यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही है। और उमरिया झालावाड़ में है और माल की तूस ये उदयपुर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा, 4 3 2 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे से ये पूछा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं पीएम किसान पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 सही है कि इसमें योजना तहत हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, सही है। और रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने हेतु 30% अनुदान प्रावधान है, ये गलत है। और 4%, तो इसके अंदर 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3। 1 और 3 कौन से में है? ये रहा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा आपको। फिर है 57, राजस्थान में आस्था योजना से संबंधित कौन पात्र है? तो इसके अंदर ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 है, वे परिवार जिनमें 40% अधिक दिव्यांग वाले विशेष योग्यजन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 से अधिक हो, वो आस्था योजना के अंदर आते हैं। 58, राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य है तो स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 59, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है? प्रोटीन की कमी के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण। ये रो साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और 60 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से दाब की इकाई है तो चारों है, बार है, पी है, टोर है और ये है एटीएम है ना, तो चारों है इसी बार की। बढ़िया क्वेश्चन है साइंस का। फिर है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण 3 का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो इसका शहरी जो है मुख्य उद्देश्य ये है, इसका जो है जलापूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज क्षेत्र, प्रदान की जाने वाले सेवाओं में सुधार के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 62 और 62 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये रहा 62, निम्नलिखित में से उस लेयर की पहचान करें जो आईओटी डिवाइस के वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग में है। तो इसको भी एक बार स्किप कर देते हैं क्योंकि इसका भी आंसर अभी मिला नहीं है, सही आंसर नहीं मिला। आगे बात करते हैं 33 है, डीआरडीओ द्वारा हवाई खतरों की निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा क्या है? तो यह है VSHORADS। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा 4 VSHR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रिकली स्कैन रडार के लिए सही नहीं है? यह कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है, विस्तृत बैंड RF फ्रंट एंड इस रडार की विशेषता है, यह ठोस अवस्था में एक्टिव फेज वेरीफाइड कंट्रोल है, यह विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमान के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है नहीं है, तो ये हो जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका है सक्षम नहीं है बोला इसमें, तो है ये है ना, तो सही गलत पूछा इसमें, गलत है, सही नहीं है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 65 ये है कि चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है, तो ये होता है शैवाल से। किससे होता है? शैवाल से। क्वेश्चन नंबर 66,
नीचे दिए गए कूटों की सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संबंधी सही कथनों पर विचार कीजिए। यथा यंत्राधिगम एआई का एक उपसमूह है। परीक्षण अधिगम चिन्हित विदेशी डेटा के बिना कंप्यूटर सिस्टम को परीक्षित किया जा सकता है। मशीनी जांच और भूल के माध्यम से सीखती है और उन्हें प्रबल अधिगम तेजवान प्रबल। ये भी एक बार क्वेश्चन आपको स्किप करना पड़ेगा इसको सही आंसर के लिए। आगे बात करते हैं 67। प्रवासियों को जो कुपोषण का एक प्रकार है निम्नलिखित किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। 68 निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मधुरक में माधुर्यमय सुक्रोज की तुलना में अधिकतम होता है, तो ये होता है किससे, ये होता है सेक्रिन से। किससे होता है, सेक्रिन से। 69 निम्नलिखित में से कौन सा मानव देह तरल ऊतकों में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है, तो ये आयोडीन है। आगे बात 17 विशिष्ट रोगवाहक जनित रोग रोगाणु के प्रकार के गलत समुच्चय का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा। तो चिकनगुनिया है ना, ये जीवाणु जनित नहीं है, ये वायरस जनित है। तो एडिस चिकनगुनिया जीवाणु जनित नहीं है, बाकी चारों सही है बाकी है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 71 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 71 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इंडिया और आईएनडी और AIQ 101 200 सीमा वाली वायु गुणवत्ता श्रेणी है, तो ये कौन सी, मध्यम है। आगे बात करें 72 निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए और गलत। अल नीनो एवं ला नीनो एक प्रकार के ये झंझावत है। अल नीनो के दौरान तट से दूर पाबंद पुलाव कम होते हैं। ला नीना के दौरान व्यापारिक हवाएं सामान्य से अधिक प्रबल होती है। अल नीनो व ला नीनो मौसम के प्रतिरूप है। इसका सेवन सा हो जाएगा 2, ठीक है। आगे बात है 73 ICAR मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो संदेश कौन कहाँ पर है, तो ये किससे ये कपास मतलब नैनो सेलुलोस संयंत्र संबंधित किससे है, तो यह है कपास से संबंधित है। किससे, कपास से संबंधित। आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 74 ये रहा। और IUCN की रेड लिस्ट को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जीवन का बैरोमीटर। क्या कहा जाता है, जीवन का बैरोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 75 राजस्थान वानिकी जैविकता परियोजना फेज 2 के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए, तो ये इसका गलत कथन ये हो जाएगा कि इसे जापानी अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसी जायका के द्वारा ये भी सही है। इसमें 18 जिले 8 वन्य जीव अभ्यारण्य सम्मिलित है। इस योजना के अभेदा और माचिया जैव पार्क विकसित किया जाए। इस परियोजना में जल संरक्षण को भी सम्मिलित किया गया है, तो इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 76 तो 76 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कॉलम 1 यानी कॉलम ए वो कॉलम है, इसके अंदर क्या दिया गया, आधुनिक उद्यानिकी फसल सम्मिलित करना है, तो बस्सी और ये आपको देना है। इसमें सही आंसर कौन सा होगा, तो इसमें जो है बस जो है खेमरी जो है आम है, तो इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी बस्सी के अंदर अनार है। और सगरा बोजगा इसके अंदर जो है वो है अमरूद है। और देवड़ावास जो है उसके अंदर आ जाएगा आपका ये नहीं, इसमें खजूर आएगा और ये आएगा इस तरीके से, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 74 और 74 ये रहा आपकी स्क्रीन पे जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों SDG जिसको बोलते हैं के अंदर जो ये स्थलीय जीवन पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय परिस्थिति तंत्रों की सुरक्षा पुनर्स्थापना और सतत उद्योग बढ़ावा। एसडीजी का कौन सा लक्ष्य है, तो एसडीजी ये 15वां लक्ष्य है, ठीक है। लक्ष्य भी पूछ लिए गए हैं, 17 लक्ष्य दिए गए थे, तो 17 के 17 में से 15वें नंबर का ये पूछा गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम कॉलोनी गंगा किस नस्ल की है, ठीक है, ये आपको अपन को बताना है। तो ये जो है प्रथम कॉलोनित गाय है जिसका नाम है गंगा, ये कौन सी नस्ल की है, तो ये गिर की है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें 79 और 79 ये रहा आपका क्वेश्चन, और इसके अंदर ये बोला गया है कि अवधारणा दी गई रीजनिंग है, दिए गए कथन दो अभिधारणा है और निम्न सही कथन आपको बताना है, ठीक है। आपको थोड़ा अपन इसको ऊपर कर लेते हैं, ये रहा अपना। आगे बात करते हैं, कथन ये है मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति
ये क्रम में यह आवश्यक है कि प्रत्येक दूसरी ऋतु में अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाना चाहिए। सही है। अब अवधारणा यह है कि एक फसल उसी खेत में कभी भी दूसरी बार नहीं उगाई जा सकती, ये भी गलत है। यदि लगातार ऋतु में अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है तो मिट्टी में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त पोषक तत्वों जैसे खाद बीज मिलाने बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी बहुत तो रहती है। तो इसके जो दोनों है दोनों कथन गलत है, ना तो विधान एक सही है और नहीं दो सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 80। क्वेश्चन नंबर 80 ये रहा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन गया है, आपको ये बताना है कौन सा है। तो कौन सा है, मैनार है, देवमाली है और नौरंगाबाद है या आंधी है। आंधी है, ये कहाँ पर है, ये जयपुर के अंदर है। और देवमाली जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का गांव का दर्जा इसको अभी दिया गया था, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आंधी जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन ये रहा, नीचे दिए गए कथनों में आपको रीजनिंग का देना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, मतलब कथन ए निष्कर्ष एक सही है। तो एक किस में आ रहा है, ये आ रहा है अपना केवल 3 के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 82। और 82 ये रहा, और इसके अंदर ये पूछा है कथन वही है, कथन है, क्या राजस्थान में बिजली की आवश्यकता कम करने के लिए हर घर में सौर ऊर्जा उपयोग होना चाहिए। बिल्कुल सही है, होना चाहिए, ये कथन है। अब निष्कर्ष तर्क क्या है, हाँ, इससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा और पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा मिलेगा, ये तो सही है। दूसरा बोलता नहीं, सौर पैनल महंगे और ये मतलब गलत है। तो इसका तर्क जो है मजबूत कौन सा है, तो ए सही है, इसका सही आंसर कौन सा है, ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 83, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और 83 बोल रहा है, किसी वर्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित है, इन बिंदुओं को शीर्ष से लेकर समकोण त्रिभुज खींचा जाता है, प्रत्येक त्रिभुज का एक भुजा वर्त का व्यास है। ऐसी सभी संभव समकोण त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा, खतरनाक क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर होगा 52 यानी 252। इसमें यह किया गया है 2 12 36 80 और 150। इसके अंदर ये किया गया ए का क्यूब ए का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, दोनों जोड़ दो। 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 27 36। 4 का क्यूब 64 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो दोनों जोड़ दो 60 तो 80। और 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 150 होता है, और इसका दीजिए 252। बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत शानदार, काफी मशक्कत करनी पड़ी, उसके बाद में इसका आंसर आया था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसमें ये किया गया है कि जो बीच का है ना, जैसे जे है तो जे को हटा दिया है, बाकी को इनको बढ़ते क्रम में लिखा गया है, जैसे सी है ई है इस तरीके से। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ए डी जी आई ओ आर एस, ये हो जाएगा डी ऑप्शन है, यानी मतलब बढ़ते क्रम में लिखा है इसको। जो जैसे 7 है, 7 में से 20 का अंदर 4 नंबर उसको हटा दियो, 5 है, 5 में से इसको जो है ए हटा दिया, एक बाकी 4 बचे उनको बढ़ते क्रम में लिखा गया है। ठीक है, इस तरीके से ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें भी काफी दिमाग लगा, उसके बाद में पता आंसर पता चला कि हाँ अच्छा ये बोल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं 86। नीचे दिए गए कथनों में कथन पर पश्चात दो ये कथन दिए गए हैं कि पिछले लोकसभा चुनावों की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ है साहब। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव को पुनः करवाने की घोषणा करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल निराधार बात है, ये भी गलत है। दूसरा है चुनाव आयोग को उन लोगों को मतदान का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, तो वही गलत है। तो न तो कथन एक सही है न दो सही है, तो दोनों ही गलत है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 87 और 87 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और इसके अंदर जो है सही आंसर होगा इसका 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर। आगे बात करते हैं इसके अंदर, और 88 और 88 के अंदर ये बोल रहा है कि किस विकल्प को ये प्रदर्शित करता है, तो ये करता है शिक्षक माँ और चिकित्सक, है ना। ये जो डायग्राम है ये शिक्षक माँ चिकित्सक को ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 89 और 89 का क्वेश्चन नंबर ये रहा, एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंब को अवलोकन किया जाता है, इनमें से उन प्रतिबिंब संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति में समान दिखाई नहीं देते हैं।
तो 14 है ये, कितने हैं? 14। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 90 और 90 के अंदर ये रीजनिंग का है और इसके अंदर सही आंसर होगा यानी सी जो है पोत्री होगी, ई सी की पोत्री है, ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन 91 और 91 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और एक गृहिणी जो है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा टी। और चावल के मूल्य में इसका आंसर हो जाएगा पी। और ये हो जाएगा 2648, है ना। ये क्या है? तो ये एक तो क्वेश्चन है क्रय विक्रय का, एक है चक्रवृद्धि ब्याज का, दोनों पूछे इसके अंदर, और एक ये है। तो तीनों का आंसर मैंने बता दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं 80 और 80 नहीं 94। 94 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका सही आंसर हो जाएगा 26। इसमें हो जाएगा 14। कितने त्रिभुज है? टोटल 14 त्रिभुज है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको आप ये कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं 96। और 96 ये रहा। तो प्रयोग माध्यक की गणना 49 की गई, बाद में पता चला कि ये रूप है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब बाद में औसत निकाला जाए तो इसका सही आंसर ये होगा, मतलब ये होगा कि पहले 50 की जगह 40 की जगह, तो 60 की जगह 40, 70 की जगह ये, तो पहले इनको जोड़ दो, फिर इनको जोड़ के इसमें घटा दो। 100 होता है, तो 100 इसमें अपन जो इसमें भाग इसमें जोड़ देंगे, ये होगा, फिर इसमें भाग देंगे, 50 का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ये वर्णमाला के 10 अलग अलग अक्षर दिए गए हैं, दिए गए अक्षरों के 5 अक्षरों में इसका सही आंसर हो जाएगा 69,760। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से वाले का 512। क्या हो जाएगा? 512। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 99, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 99 भी शानदार है कि नागरिक मुद्दों की सूचना देने के लिए सरकार द्वारा इन्हें विश्लेषित ट्रैक प्रबंधन और सुलझाने हेतु जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया था? इसका सही कौन सी जगह है बताओ? जयपुर 300, जयपुर 301, जयपुर 311, जयपुर 315। सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर है जयपुर 311। ये ऐप जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा बनाई गई है, जिसको जयपुर हेरिटेज समाधान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जो है नागरिक अपनी सुविधा अनुसार ये कर सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, पार्ट ये पाई चार्ट दे रखा है, इसके अंदर जो बताना है कि 50% से अधिक उपयोग में लिए जाने वाली कौन सी है? तो चावल है, गेहूं है और ज्वार है। तो ये हो जाएगा चावल, चावल, गेहूं और ज्वार, यानी 360 डिग्री होती है टोटल, उस जगह 181 टोटल हो रहा है इनका। तो 50% से अधिक मतलब 180 से अधिक 81, 181 होता है ये। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अंदर ये पूछा है कि कौन सी ऐसी तीन जो है फसलें हैं जिनको जोड़ने में 50% से अधिक होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 101, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? इसको भी स्किप करते हैं क्योंकि इसका आंसर भी नहीं मिला है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, छोड़ने लायक था ये। आगे बात करते हैं गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए सही कथन कौन सा है? तो ये सही कथन इसका ये है कि ये मध्य प्रदेश, ये 54, ये 4 नंबर, ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103। और 103 ये रहा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी को इसके लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान एमएसएम नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक को लागू हुई थी? तो ये किस दिनांक तक लागू रहेगी? तो ये रहेगी 31 मार्च 2029 तक। कहाँ तक? 31 मार्च 2029 तक, 5 साल तक ये रहेगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105। और 105 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में यामडू ओरेसी किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो उरुग्वे के। फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोध क्षमता शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? नाइजीरिया के अंदर। दक्षिणी कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो हान कांग। कौन है? हान कांग।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपकी 106 और 106 ये रहा। 106 नंबर क्वेश्चन ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कॉलम 1 और कॉलम 2 सुमेलित कीजिए। तो आपको दिव्यांगजन पुरस्कार के बारे में ये बताना है। इस जो 108 नंबर क्वेश्चन है इसको भी एक बार ड्रॉप करते हैं, फिर बात करते हैं 109 नंबर। 109 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं के लिए शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल होने करने का अनुमोदन किया है। कुल कितनी भाषाओं को शामिल दर्जा दिया जा चुका है, तो टोटल कितनी हो चुकी है? 11। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 110 और 110 नंबर ये रहा आपका कि भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनेबिक्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये पुणे के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पुणे के अंदर। आगे बात करते हैं कि दिसंबर 2024 में भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये मुंबई के अंदर हुआ था। कहाँ पर? मुंबई के अंदर। 112 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में संस्थान के एक अपग्रेडेड मोबाइल सुविधा 2.2 को शुरू किया गया, तो ये किसके आयोग के द्वारा है? चुनाव आयोग के द्वारा। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा सुविधा 2.0 ये सुविधा ऐप लॉन्च की गई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113। हाल ही में हानले लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची टेरन को वेधशाला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करंट का क्वेश्चन है, एक बार इसको भी ड्रॉप करते हैं। आगे बात करते हैं 114। निम्नलिखित में से भारत के श्री उत्सुकी मिमुरा के साथ सितंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित दूसरे भारत जापान संविधान, इसका भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाएगी? तो बिहार के द्वारा। 116 2024 में IMSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग विश्व कप निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते? 4। आगे बात करते हैं 38वें नेशनल गेम्स 2025 के अंदर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा, ये सही है, लेकिन इसमें गेम्स जो है 32 है, तो एक सही है, 2 गलत है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। आगे बात करते हैं 118 नंबर। नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते? 16 व 7, यानी 16-7। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119। विश्व कैडेट अंडर 19 प्रतियोगिता 2024 के अंदर विजेता दिविथ रेड्डी अडुला किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से किस पुरातन स्थल की पहचान T.H. हेनले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? तो बैराट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 121। मारवाड़ के राव चुंडा के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए गए, विचार करना है। ए है राव चुंडा को मंडोर देश में प्राप्त हुआ था, ये सही है। फिर है राव चुंडा की मृत्यु के तुरंत बाद पश्चात रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ, नहीं साहब, तुरंत नहीं हुआ था, तो ए जो है कथन इसका सही है। राव जेतसिंह छंद के अनुसार बीकानेर के शासकों राव जेत सिंह के निम्नलिखित में से किससे परास्त किया था? तो कामरान का था, बटनेर के अंदर युद्ध हुआ था ये। 123 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल थे? तो ये थे BR मीणा और आलोक त्रिपाठी। बी और सी इसका सही आंसर है। फिर है इजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इजोलिया किसान आंदोलन संबंधित जानकारी देने हेतु विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने वर्धा में गए थे, नहीं साहब, ये गलत है। फिर है प्रयाग के अबुदय व कलकत्ता के भारत समाचार, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका मतलब कथन ए गलत है और 2 गलत सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सही है, 2 नंबर इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं 1945 का MA सुधालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस रियासत से संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 126। वाल्टर कृत राजपूत हितग्राही सभा के संबंध में निम्न कौन सा कथन असत्य है? तो 1 नंबर जो है ना वो असत्य है। 1888 में 1889 के अंदर की स्थापना हुई थी, बाकी इसके जो है कथन सही है। आगे बात करते हैं 127। राजौरगढ़ के मथानदेव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी देवता को समर्पित किया जाएगी? शिव को समर्पित है। लोक वाद्य यंत्र चौतारा जो है संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो ये 4 तारों वाला वाद्य यंत्र बिल्कुल सही है सर। यह सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाने में प्रयोग होता है, दोनों कथन सही है।
क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित कथनों में विचार सुमेलित नहीं है। तो जो खुमान रासो है ना, ये जो खुमान रासो है दलपत विजय की है। किसके? खुमान रासो दलपत विजय की। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका गलत है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130, सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करते हुए राजस्थान में प्रसिद्ध चित्रकला एवं उनके चित्र संबंधित है। तो किशनगढ़ निहालचंद 1 में 2 बिल्कुल ये है। फिर है मेवाड़ साहिबुद्दीन 3 में 4 ये है। फिर है बीकानेर, बीकानेर में अली रजा है और मारवाड़ में शिवदास है। ऑप्शन नंबर बी जो है 2 है सही आंसर है। 131 नंबर क्वेश्चन, संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प। संत लालदास आजीवन अविवाहित रहे, नहीं सर ये गलत है। संत लालदास की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थल पर मंदिर का निर्माण किया गया, ये सही है। तो बी नंबर इसका सही आंसर है। राजस्थान की वेशभूषा के प्रयुक्त कसुमल निम्न में से कौन सा रंग है? तो लाल। कौन सा है? लाल। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है? तो ए है, उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी, नहीं सर ये तो गलत है। ये सही है कि हीरालाल शास्त्री के समय मंत्रिमंडल में सदस्य बनाया गया था, तो बी इसका सही आंसर होगा। मतलब 2 नंबर सही है, मतलब बी सही है तो 2 में है वो। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से राजस्थान भाषा में आड़ी या हियाली शब्द किससे प्रचलित है? तो यह लोग पहेली से संबंधित है, पहेली होती है ना गाँव में वो। कुषाण वंश के केडमिसेज द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की है? तो ये थी सर्वे लोकेश्वर, बी नंबर सही है। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें यह है, स्तूप शब्द वास्तविक शिल्पकला शब्द है और इसका अर्थ है कि चीज जो संचय के माध्यम से बनाई गई, बिल्कुल सही है। मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने में प्रथा बौद्ध काल से पूर्व भी थी, बिल्कुल सही है। तो ए और दोनों सही है। 137 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है? तो ये की गई है ए और सी, यानी दिव्यांश, दिव्यदान और महावंश। ए और सी जो है उसकी की गई है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138, आजीवित संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियुक्तिवाद में विश्वास करते हैं, बिल्कुल सही है। उनके पुनर्जन्म जन्म जन्म से संबंधित है ये। और उनके पुनर्जन्म में बदलाव किया जा सकता है, ये गलत है। कठोर तपस्या से विश्वास, बिल्कुल सही है। तो ए और सी इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं 139, निम्नलिखित में से किन इमारतों का निर्माण सम्राट शेरशाह सूरी ने किया था? तो सासाराम का मकबरा और किला ए मंदिर, यानी ए और बी का जो है निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया है। भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन बताना है आपको। तो इसका है कि बी नंबर की माधवाचार्य सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति की सिद्धांतों प्रतिपादित किया था, 3 नंबर गलत है। भारत में की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबद्ध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की थी? तो यह था अवनिंद्रनाथ। कौन था? बी नंबर। कृष्ण देवराय के दरबार में कवि मल्ल नारायण ने भाव चिंता रत्न एवं वैश्व मातृ ग्रंथ की किस भाषा में की? तो कन्नड़ के अंदर। कौन सी भाषा थी? कन्नड़ के अंदर। 1952 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, यानी ऑप्शन नंबर 4। आगे बात करते हैं ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और गोबी एक तरफ मरुस्थल है, एक तरफ स्थान है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? एशिया के अंदर है, 2 नंबर। और फिर बात करते हैं विक्टोरिया कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, 3 में 4 और 1 नंबर सही है। और पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका में, कालाहारी कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है, 1 नंबर इसका सही आंसर है। फिर है 45 नंबर, कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि का प्रकार नहीं है? तो 3 नंबर सही आंसर है इसका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, मध्य में ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1985 से संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का संवर्धन किया है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की है। एक बार इसको स्किप करते हैं। आगे बात करते हैं निम्नलिखित पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले है काराकोरम, फिर है लद्दाख, ए सी, सी ए।
सी ए जास्कर और शिवालिक, इस तरीके से है। बात करते हैं 148, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही नहीं है। चेन्नई में वर्षा की क्षमता मुंबई में अधिक है, सही है। लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में होता है, सही है। पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, सही है। ऑप्शन नंबर तो डी है ना 4, ये गलत है। मानसून अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संयुक्त तत्वावधान का आयोजित किया गया है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित यह है सहायक नदियां और यह है। तो राप्ती नदी जो है वो है घाघरा की, किसकी है? तो एक में चार ये रहा। और तीस्ता ब्रह्मपुत्र की है, 2 में 1। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, विश्व के किस वन खंड में सर्वाधिक वनों पाया जाता है? तो यह उष्ण कटिबंधीय है। तो ये था अपना आंसर की आरएस प्री 2025 की। आपका कितने क्वेश्चन सही हैं, गलत हैं, और आप जो हैं यहाँ तक आए हो तो जो है आगे के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पर बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।